अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, वेट अचानक बढ़ रहा है, फेस पर पिंपल्स आए हैं, चिन पर बाल आ रहे हैं, हेयर फॉल बहुत हो रहा है, तो सिर्फ स्ट्रेस या वीकनेस नहीं, ये पीसीओएस भी हो सकता है। आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे पीसीओएस होता क्या है, क्यों होता है, सिम्टम्स क्या क्या है, टेस्ट कौन कौन से होते हैं, प्रेगनेंसी पर इसका क्या इफ़ेक्ट होगा और ट्रीटमेंट क्या है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि बहुत सी वुमेन अननोइंगली इस प्रॉब्लम के साथ जी रही होती हैं। तो चले अब हम बात करते हैं सबसे पहले पीसीओएस क्या है। पीसीओएस का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। अब सिंपल लैंग्वेज में समझें, हर वुमेन की बॉडी में दो ओवरीज होती हैं। इन ओवरीज का काम होता है एग्स बनाना और फीमेल हार्मोन्स बनाना। नॉर्मली हर मंथ एक एग मैच्योर होता है और रिलीज होता है, लेकिन पीसीओएस में हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, एग प्रॉपरली मैच्योर नहीं होता, ओव्यूलेशन इरेगुलर हो जाती है और ओवरीज में मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स बन जाते हैं। इसीलिए इसका नाम पॉलीसिस्टिक ओवरी रखा गया है। अब बताते हैं कि पीसीओएस की मेन वजह क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है इसका इंसुलिन रेजिस्टेंस है। बॉडी शुगर को प्रॉपरली यूज़ ही नहीं करती, इस वजह से इंसुलिन बढ़ जाता है। अच्छा, इंसुलिन जो बढ़ता है तो क्या होता है कि सबसे पहले वेट गेन शुरू हो जाता है, मेल हार्मोन्स इंक्रीज हो जाते हैं, ख़वातीन में ओवरीज डिस्टर्ब होती हैं और फिर इसके बाद क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है, पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। पीरियड्स कैसे डिस्टर्ब होता है कि उनकी डेट्स आगे पीछे हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो इस प्रॉब्लम का शिकार होती हैं। मुंह पर बहुत ज़्यादा एक्नी आ रहे होते हैं, फेस पर फेशियल हेयर बढ़ रहे होते हैं, फेस पर हेयर फॉल जैसे इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। आजकल जंक फूड, स्ट्रेस, पुअर स्लीप और इनएक्टिव लाइफ स्टाइल की वजह से पीसीओएस बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। पुअर स्लीप जो है वो क्या होती है कि बहुत सारे लोग सिर्फ 3 से 4 घंटे की नींद ले रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अब बताएंगे हम कि सिम्टम्स क्या हैं पीसीओएस के। चलें अब बात करते हैं सिम्टम्स की। हर वुमेन में सिम्टम्स जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इरेगुलर पीरियड्स की। कभी 2 मंथ्स के बाद पीरियड आ रहे हैं, कभी बहुत लेट आ रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। ये सब कॉमन साइन है पीसीओएस के। अगर आपको भी लगता है कि आपके साथ भी ये कुछ हो रहा है तो आपको भी अपना टेस्ट करवा लेना चाहिए। नंबर 2, वेट गेन। स्पेशली टमी एरिया पे फैट जमा होना शुरू हो जाता है। बहुत सी वुमेन कंप्लेन करती हैं कि मैं तो काम कर रही हूँ, मैं खा भी नहीं रही, मैं डाइटिंग भी कर रही हूँ, मगर ये है कि वेट गेन हुए जा रहा है। तो ये भी सब पॉसिबिलिटी है पीसीओएस की। उसके अलावा पिंपल्स आ जाते हैं और ऑयली स्किन होना स्टार्ट हो जाती है। ये भी सब हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। आपने देखा होगा बहुत सारी खवातीन के फेशियल हेयर आना शुरू हो जाते हैं, चिन पर आ रहे हैं, अपर लिप्स पर बहुत ज़्यादा हेयर है, बॉडी पे हेयर ग्रोथ हो रही है। ये सब कुछ मेल हॉर्मोन्स की वजह ज़्यादा हो जाती है जब वुमेन की बॉडी में, तो वो पीसीओएस की तरफ जाता है। हेयर फॉल, हेड के बाल पतले होने लगते हैं और गिरने लगते हैं। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट ऑप्शन पर, डार्क पैचेस। अच्छा, डार्क पैचेस कैसे होते हैं? किसी के फेस पर होना शुरू हो जाते हैं, किसी की नेक पर होना शुरू हो जाते हैं, किसी के अंडर आर्म्स बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। ये सब इंसुलिन रेजिस्टेंस का इम्पॉर्टेंट साइन हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि पीसीओएस डायग्नोस कैसे किया जा सकता है। इसके बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो हार्मोन्स का टेस्ट करवा लिया जाता है, एलएच, एफएसएच, टेस्ट्रॉन, प्रोलैक्टिन, टीएसएच। ये सारे टेस्ट जो है वो हार्मोन्स को चेक करते हैं। इसके अलावा शुगर के टेस्ट भी किए जाते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर, HbA1c, इंसुलिन लेवल्स।
HbA1c क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? क्योंकि इसमें आपको पूरी हिस्ट्री मिल जाती है शुगर की। और इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटिक रिस्क भी हम चेक करते हैं इन टेस्ट की मदद से। अल्ट्रासाउंड्स में ओवरी की कंडीशन देखी जाती है। पीसीओज में मल्टीपल फॉलिकल्स आ रहे होंगे, इन लार्ज ओवरी नज़र आ सकती है। लेकिन सिर्फ अल्ट्रासाउंड से ही डायग्नोज नहीं होता, सिम्टम्स और टेस्ट भी इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अच्छा, अब पीसीओज डेंजर्स है या नहीं है, चले हम ये बताते हैं। अगर लॉन्ग टर्म अनट्रीटेड रहे फ्यूचर में तो फिर डायबिटीज़ का पेशेंट बन जाता है, बीपी का पेशेंट बन जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल उसका बढ़ जाता है, और सबसे जो मेन है वो है इनफर्टिलिटी का रिस्क बढ़ जाता है। अगर किसी को बेबी नहीं हो रहा होता तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले उसका पीसीओस ही टेस्ट किया जाता है, पीसीओस को ही देखा जाता है। इसलिए सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्या पीसीओस में प्रेगनेंसी हो सकती है? जी हाँ, हो सकती है। बहुत सारी वुमेन्स को पीसीओस के बावजूद नेचुरली वो कंसीव कर लेती हैं, लेकिन क्योंकि ओव्यूलेशन इरेगुलर होती है इसलिए कभी ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी पड़ सकती है। इसलिए पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या हो सकता है पीसीओएस का जो आप खुद कर सकते हैं? कि किस तरह से हम कर सकते हैं? आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा-सा चेंज करें। डेली वॉक, रोज़ाना 30 से 45 मिनट तक आपने वॉक करनी है। हेल्दी डाइट लेनी है। सबसे पहले तो आपको शुगर को अवॉइड करना है, कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी, जंक फूड, और अपनी ग़िज़ा में अंडों को शामिल करना है, चिकन, दाल, सैलेड, वेजिटेबल्स और दही का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखना है। उसके बाद आपने वेट अपना लॉस करना है। कितना? 5 से 10% भी अगर आप कर लेंगी तो ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकता है आपके अंदर। अब मेडिसिन जो है वो ज़्यादातर डॉक्टर्स जो मेडिसिन है जो हम रेफ़र करते हैं वो मेटफॉर्मिन करते हैं और डैना करते हैं, मगर ये है कि सेल्फ मेडिकेशन जो है वो आप अवॉइड ही किया करें, ठीक है? अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, अनएक्सप्लेन वज़न बढ़ रहा है, हेयर फेशियल हेयर आ रहे हैं, एक्नी हो रही है, तो आप अपनी बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर नहीं करें। टाइम पे टेस्ट करवाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें और प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करें। पीसीओएस कंट्रोल हो सकता है, बस अवेयरनेस और कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आपको आज का मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा होगा पीसीओएस के हवाले से। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं।